नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूर्या पटेल है। आज का वीडियो ओम शेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है और आज हम लोग डायबिटीज को लेकर बात करेंगे। लोगों को सबसे बड़ा यही समस्या रहती है कि डायबिटीज होने के बाद उसे बिना दवाइयों के या दवाइयों के साथ किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा जिससे आप शुगर को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब आपका प्रॉपर डेली बेसिस पे घूमना फिरना, आपका एटलीस्ट वॉक 1 से 2 किलोमीटर डेली और आपके एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स कवर होना बहुत जरूरी है। जब आप घूमते फिरते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो आपका शुगर होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सेल के अंदर बिना इंसुलिन के भी एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे आप अपने शुगर को बहुत आराम से रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज के बाद, वो है आपका खान पान। खान पान में ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो वैरायटी ऑफ फूड है उसकी चॉइस बहुत सही हो। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपकी शुगर को कभी लो नहीं होने देगा। जैसे कि पोटैटो, आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है और ऐसे ही चावल, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। इवन मैं अगर गेहूं की बात करूं तो गेहूं का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। तो ये सारी चीजें आपकी शुगर को एकदम से बूस्टअप करती है और आपकी शुगर को बहुत हाई लेवल पे ले जाती है। इसके बाद अगर मैं फल की बात करूं, जो सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से फल खाने चाहिए या कौन से फल नहीं खाने चाहिए, तो मैं आपको अगर मैं सलाह दूं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, जामुन हो गया, तो इवन अनार हो गया, पपीता हो गया, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि डायबिटिक लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसमें सबसे ऊपर अंगूर है। अंगूर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, केला, इवन आम। तो ये सारे फ्रूट्स और आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जो कि इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होते हैं और ये शुगर को आपकी बॉडी में हाईली इम्पोज करके हाई लेवल पे ले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बहुत जरूरी है कि जो आप खाने का चयन कर रहे हैं वो किस तरीके का है। इसके अलावा अगर मैं घर पे होम रेमेडीज की बात करूं कि किस तरीके से आप अपनी शुगर को कम कर सकते हैं, तो मेथी का दाने या मेथी का पाउडर भी शुगर को बहुत आराम से रेगुलेट करता है। मेथी में हाई फाइबर होते हैं जो कि आपकी शुगर का एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। दूसरा, मेथी में एक ऐसे तत्व होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे मेथी का पाउडर गुनगुने पानी में या फिर मेथी के दाने को गुनगुने पानी में उबाल के उसके पानी को पीते हैं तो भी वो आपके शुगर को बहुत अच्छा रेगुलेट कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट में जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि आमले का जूस भी काफी बेटर होता है शुगर को मेंटेन करने में। इसके अलावा करेले की सब्जी या करेले का जूस आपकी शुगर को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन और फैट ये दो मेंटेन करके चलेंगे और कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेंगे तो वो आपकी शुगर लेवल को काफी हद तक मेंटेन कर पाएगा। तो इसलिए ओवरऑल मैं डायबिटिक लोगों को और इवन मैं नॉर्मल जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक्टिव लाइफस्टाइल जरूर अपनाएं। डेली एटलीस्ट 2 से 3 किलोमीटर डेली वॉक करें या साइकिलिंग करें या फिर जिम ज्वाइन करें। उसके अलावा आप अपने खान पान का चयन बहुत सोच समझ के करें। हाई शुगर डाइट बिल्कुल ना लें। और इसके अलावा आप जो घर की होम रेमेडीज है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि धनिया हो गया या फिर करेला हो गया या फिर आंवला हो गया, इन सब का चयन करें। इससे आपकी शुगर मेंटेन रहेगी। नमस्कार।